हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्था है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्था है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्था है? तो यह कहाँ पर अवस्था है? तो मुंबई में अवस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जो कि सासाराम में है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डोगली भाषा मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो डोगली भाषा मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो यह कहाँ पर बोली जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर में जो कि बोली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की अंतिम प्रमेय कोरिया भाषा बोली जाती है। तो कोरिया भाषा बोली जाती है। तो कोरिया भाषा कहाँ बोली जाती है? तो यह कोरिया भाषा बोली कहाँ जाती है? तो यह जो कि महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केरला की राष्ट्रीय भाषा है? तो केरला की राष्ट्रीय भाषा है। तो केरला की राष्ट्रीय भाषा है तो यह मलयाली है। केरला का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो मलयाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल जो कि होता है, कितने वर्ष के बाद में होता है? तो यह जो कि 12 साल के बाद में होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो उज्जैन में जो कि लगता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो यह जो कि भारत में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो डाक टिकट जारी कब किया गया? तो यह 1854 ईस्वी में जो कि किया गया था। तो भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में डाक टिकट जारी कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अढ़ाई दिन की झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन के झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जगन्नाथ मंदिर
किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरा किस राज्य में स्थित है? तो परमाणु परीक्षण पोखरा किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बुल्लर दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुल्लर दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में बुल्लर दरवाजा जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। बुल्लर दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बुल्लर दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो बुल्लर दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अकबर ने जो कि करवाए थे। तो बुल्लर दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने जो कि करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने जो कि करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संगीति नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? संगीति नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? संगीति नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो संगीति नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तो संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई तो कब हुई? आप लोग को बताना है। तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो यह 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1900 जो कि कितना में हुआ थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 1953 ईस्वी में जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? तो जादू टोना का वर्णन किस वेद में जो कि किस ग्रंथि में वेद के मिलता है? तो यह जो कि किस में मिलता है? तो सामवेद में जो कि जादू टोना जो कि मिलता है। सॉरी, सामवेद में नहीं, अर्थवेद में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अब वेद की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या जो कि कितना है? तो 4 वेद है। 4 वेद है। कौन कौन से? अर्थवेद, ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद जो कि होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जादू टोना किस वर्णन में जो कि किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस वेद ग्रंथ में मंत्र और देवताओं की प्रार्थना का संकलन किया गया है? तो देवताओं और मंत्र का जो कि संकलन में प्रार्थना जो कि किया गया है। तो यह जो कि ऋग्वेद में जो कि किया गया है। ऋग्वेद में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बौद्ध धर्म के किस से संस्थापक माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के किससे संस्थापक माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के किससे संस्थापक माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस सिख के गुरु ने अमृत नगर के एक नया नगर की स्थापना किया? तो किस सिख के गुरु ने आगरा जो कि अमृतसर नगर की एक नया नगर की स्थापना किया था? तो यह किसने किया था? तो जो कि
गुरु रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्रसिद्ध वेद है। और जो कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, पुराना जो कि वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और जो कि ऋग्वेद में जो कि वेद कितना होता है, तो ऋग्वेद में जो कि कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और वेद की संख्या कितना है, तो 4। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे को माना जाता है। तो सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख के किस गुरु ने स्वर्ग मंदिर का स्थापना किया। सिख के किस गुरु ने स्वर्ग मंदिर की स्थापना की। तो स्वर्ग मंदिर की स्थापना किस गुरु ने किए थे, तो गुरु अर्जुन देव ने जो कि किए थे। गुरु अर्जुन देव ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन धर्म के जैन तीर्थंकर के क्रमिक में अंतिम कौन थे। तो जैन धर्म के तीर्थंकर में जो कि अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन थे, तो यह महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरुआत किया था। तो आप लोग को बताना है दीन ए इलाही धर्म किसने शुरुआत किया था। तो किसने किया था, तो यह किसने किया था, तो अकबर ने जो कि किए थे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो कि शुरुआत किसने किया था, तो यह किसने किया था, तो यह अकबर ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।